हम सेक्शन पीपीसी 166 डिस्कस कर रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्टिवेट की जाती है। उसके कुछ ग्राउंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद ग्राउंड्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो प्रेसिडेंट केस ला है वो है 2019 वाला लार, पेज जो है 228, सिंध हाई कोर्ट लड़काना बेंच की जजमेंट है, केस ला है। इसमें डिस्कस किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 561A 22A सब सेक्शन 6 क्लास 3 और 154 173 में रिपोर्ट चालान जमा किया जाता है। स्केजुअल 2 जो है कि कॉग्निजेबल है वगैरह वगैरह। पेनल कोड 1860 सेक्शन 166 आ रही है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। ये सेक्शन 166 में बताया गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो कानून की डायरेक्शन की हुक्म अदूली कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है और विद किसके साथ, इंटेंट इरादा के साथ, टू काज इंजर के ज़ख्मी किया जाए यानी तकलीफ़ दिया जाए। और इंजर वसी टर्म है, यहाँ पर बहुत वसी लफ्ज़ है। इंजरी यानी वेस्टिंग ऑफ टाइम भी हो सकता है या वेस्टिंग ऑफ मनी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो सबमिशन ऑफ चलान है ऑफ द केस टू कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, के चलान को जमा किया जाए अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन, एक सरकारी वकील होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है और पुलिस वाले की भी। स्कोप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। स्कोप रिस्पॉन्डेंट इन हिज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A 6 यानी सब सेक्शन 6 क्लास 3 CRPC sought direction against applicants SHO and another police officials enter allied to submit the चालान before the court having jurisdiction। यानी वो चालान नहीं जमा कर रहे थे तो 22A के तहत एप्लीकेशन दायर किया गया कि जो SHO है या मज़ीद पुलिस वाले ऑफिशियल जो है उसको डायरेक्शन दी जाए कि वो चालान जमा करे। Session Court, while disposing of the application of respondent, passed order directing the senior superintendent of police SSP जो होता है या DPO भी कहते हैं, for taking action by way of logging ऑफ FIR यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का एक्शन लिया जाए जो पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ। अगेंस्ट द एप्लीकांट्स ऊपर है जो हम बता चुके हैं, फॉर देयर फेल्योर टू सबमिट द चालान इन प्रिस्क्राइब टाइम, एक महसूस वक्त होता है। तो मैं यहाँ पर एक नुक्ता समझाता हूँ, जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 14 दिन है और मज़ीद 3 दिन दिए जाते हैं, लेकिन अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो वो इंटरम चालान जमा करेंगे, रिपोर्ट जमा करेंगे और मज़ीद तफ्तीश फिर करेंगे, लेकिन कोर्ट के इजाज़त के साथ, आर्डर के साथ। और ये बात चल रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसी तरह इंक्वायरी होगी जिस तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि कंप्लेंट दायर किया जाता है और मजिस्ट्रेट आर्डर देता है कि पुलिस वाले जो है वो इंक्वायरी करे, तो उसी तरह इंक्वायरी करेगा जिस तरह वो कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR में करता है। अब इंक्वायरी जो है उसके लिए मुद्दत क्या है, वही मुद्दत है जो कॉग्निजेबल के लिए है या जो चालान जमा करने के लिए, रिपोर्ट जमा करने के लिए, वही इंक्वायरी के लिए भी क्या है, मुद्दत है। और वो वही 17 दिन हो सकते हैं या 14 या 15 दिन, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 17 दिन है। इसके अंदर अंदर वो इंक्वायरी सबमिट करेगा और इसमें पुलिस वाला जो ऑफिसर है जो है उसके साथ अरेस्ट के अलावा बाकी सब पावर होते हैं, वो बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो इंक्वायरी अब मुद्दत में अगर मुकम्मल कर दी तो सही है, अगर मुकम्मल नहीं कर दी मुकर्ररा मुद्दत में तो उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 166 के तहत एक्शन लिया जाएगा, यानी इस्तेआसा कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जुर्म कमिट किया है। जुर्म क्या है कि डायरेक्शन ऑफ लॉ की वायलेशन की है, हुक्म अदूली की है और अपने मुकर्ररा वक्त में वो काम सर अंजाम नहीं दिया है, ना सफिशेंट रीज़न पेश नहीं की है कि वजह क्या थी। और डायरी में लिखना पड़ता है कि मैं इस दिन ये हो गया, इस दिन ये हो गया, तो इस वजह से ये ताख़ीर हो गया। मुकम्मल डायरी जो है वो पेश करेगा कि इस तरह ये दिन गुज़रे 14 दिन, लिहाजा इस बुनियाद पर मुकम्मल नहीं हो गई, या मैं जो मुतलका शख्स था जिसे इंक्वायरी करनी थी या जिसे तफ्तीश करनी थी वो मौजूद नहीं था, मैं चला गया इस वक्त पे, वो नोट करेगा डायरी में, और इस वक्त फिर मैं चला गया या फिर नोटिस भेज दिया तो कुछ पता नहीं चला, तो इस तरह वजाहत भी देगा। सिर्फ ज़ुबानी कलामी कहेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, डायरी पेश करेगा, डायरी पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि ये
पुलिस जो रूल है 1934 उसमें लिखा गया है, और वो इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है उसमें आप देख सकते हो। अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन से पहले जो पैराग्राफ है ये हम पढ़ चुके हैं, आसान है, यानी बहुत ज़्यादा इजी है, इसकी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है। आखिर में ये कि एफ़आईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया। अब मज़ीद ये है कि वो एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं। एप्लीकांट्स contended that non-submission of the challan in the court was not their fault omission as they had furnished the interim report, यानी सप्लाई किया है या डिलीवर किया है जो इंटरम रिपोर्ट है ऑफ द केस बिफोर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, के सरकारी वकील के सामने हमने जमा किया है या पेश किया है, लेकिन उससे ताहिर हुई उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। वैलिडिटी प्रोविजन Section 173 CRPC provided that if investigation of the case was not completed within 14 days from the date of recording of FIR under Section 154 CRPC, then within 3 days of the expiration of such period, the officer in charge of the police station would forward an interim report stating therein the result of investigation made until then to the magistrate through public prosecutor। तो ये लाइन भी बता दिया कि किस लाइन के थ्रू ये इंटरम रिपोर्ट जमा किया जाएगा और कब जमा किया जाएगा, 14 दिन के अंदर। तो वो कोशिश करेगा कि जो चालान है या रिपोर्ट है वो मुकम्मल किया जाए। अगर इंटरम हो, मुकम्मल ना हो, आर्जी हो, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर मज़ीद जो 3 दिन होंगे उसमें जमा करेगा। और वो किस तरह जमा करेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले करेगा और वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमा करेगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्लेम ये किया है कि हमने तो जमा किया है प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में, लेकिन उससे ताहिर हुई है। एप्लीकांट्स क्लेम्ड इन द प्रेजेंट केस दैट द इंटरम रिपोर्ट वाज फर्निश्ड, यानी फर्निश्ड सप्लाइड डिलीवर बाय देम बिफोर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विच ही फेल्ड टू फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ इट वाज बिलीव्ड to be so, then omission if any in forwarding the interim report before the magistrate having jurisdiction so on the part of the district public prosecutor, and for his omission the applicants could not be held responsible, यानी जो गलती हुई है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हुई है, तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जो है वो मज़ीद एप्लीकांट्स एसएचओ वगैरह पर नहीं आती है। मगर एंड इफ़ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अब बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट बन जाए कि लोग रहनुमाई हासिल करें, यानी इट वाज बिलीव्ड दैट एप्लीकांट्स हैड फेल्ड टू सबमिट इंटरम रिपोर्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इवन देन एफआईआर कुड नॉट बी लॉज्ड अगेंस्ट देम फॉर सच ओमिशन, यानी अगर एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है और उसको इंक्वायरी करने की डायरेक्शन दी गई है या एफआईआर ना दर्ज करना जो है वो भी एक जुर्म है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करना जो है वो लाजिम है, वो जिम्मेदारी है, वो उस उधर पर शेल आया है, ओब्लिगेशन है, कंपलसरी है। तो एफआईआर ना दर्ज करना भी एक जुर्म हो गया। फिर क्या है, सिंपली फॉर द रीज़न दैट सच ओमिशन ऑन देयर पार्ट इफ़ एनी अपेरेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 166 एंड आर सेक्शन 166 सब सेक्शन 2 PPC। तो क्या होगा, सेक्शन 166 के तहत उसकी प्रोसिक्यूशन होगी, यानी उसको कटेरे में खड़ा किया जाएगा और वो जवाबदेह होगा, यानी उसको सज़ा दी जाएगी। सेड प्रोविजंस ऑफ लॉ वार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एज पर कॉलम नंबर 3 टू चैप्टर ऑफ स्केजुअल 2 टू CRPC। और ये बताया गया कि सेक्शन 166 जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें क्या करना होगा, अगर पुलिस के पास चला जाए तो वो 155 के तहत रिपोर्ट लिखेंगे या इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो एफआईआर नहीं होगा। फिर वो रिपोर्ट जो है वो भेजेंगे मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और वो मजिस्ट्रेट फिर आर्डर देगा कि इंक्वायरी करे। और ये भी हो सकता है, अमूमन इस तरह ही होता है प्रैक्टिस में, कि 200 सेक्शन CRPC के तहत कंप्लेंट इस्तेहासा दायर किया जाता है और फिर उसमें डायरेक्शन दी जाती है किसी ऑफिसर को कि वो इसमें इंक्वायरी करे। First information report under section 154 CRPC could only be recorded for cognizable offence and not otherwise. High Court set aside the imputed order passed by the Session Court, क्योंकि सेशन कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और वो जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ FIR दर्ज होती है। क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन वाज अलाउड इन सर्कमस्टांसिस। तो जो एप्लीकांट्स की प्रेती या जो रिलीफ मांगा गया था वो दिया गया और उसके जो ग्राउंड्स थे या रीज़न जो थे पेश किए गए वो वैलिड थे, या प्ली जो थी वो पेश की गई वो
वैलिड थी और जो पिटीशन था वो एक्सेप्ट कर दिया गया और जिस आर्डर के खिलाफ आए थे इम्प्यूट आर्डर को उसको सेटिसाइड करार दिया हाई कोर्ट ने और रीज़न भी आ गए कि रीज़न क्या है। और जो गलती हुई थी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हुई थी या जुर्म जो एलेज किया जा रहा था वो पुलिस वाले ने कमिट नहीं किया था या ओमिशन जो क्लेम किया जा रहा था वो कमिट नहीं हुआ था पुलिस ऑफिसर से, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में इंटरम रिपोर्ट जमा किया था। तो यहाँ से मालूम हो गया कि पुलिस वाले जो है वो अगर अपने ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे हैं या कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो सेक्शन 166 के तहत प्रोसिक्यूशन होगी या सेक्शन 155 जो है आर्टिकल 155 जो है पुलिस आर्डर उसके तहत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।